बलधामम हेम शैलावदेम तनुज बनकसनम ज्ञानी सकल गुण निधानम मान रामदीशम रघुपति प्रिय भक्तम मात श्रीमद् रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीतारामाय नमः। गिरिजात संत समागम समुन लाभ किछुआन बिनु हरि कृपान होई सो गावई वेद पुराण। कुशुंडी महाराज ने अपनी राम कथा को विश्राम दे दिया और अब शुरू हुई बाबा शंकर जी की। अब उनकी कथा को विश्राम होने का नंबर है। तो शंकर जी महाराज पार्वती मैया से क्या कह रहे हैं? हे पार्वती मैया, संतों के समागम के बराबर दूसरा कुछ भी लाभ इस संसार में नहीं है। संतों के संग करने से होगा क्या? संतों के संग रहने से संतों की बात सीखोगे और असंतों के संग रहने से असंतों की बात सीखोगे। तो संतों के संग रहने से जो लाभ है उसके बराबर दूसरा लाभ कोई नहीं है। और अब ये बात रही कि ये संतों का संग मिले कैसे? पाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इन तरीके में भी एक तरीका और भी है के बिनु हरि कृपा न होई सो गावई वेद पुराण। वेद और पुराण कहते हैं कि जब तक भगवान कृपा नहीं करें तब तक जो है ये संतों का समागम नहीं मिलता है। भगवान की कृपा पाने के लिए भी तो भाई कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान की कृपा पाने का क्या इंतजाम है कि भगवान के गुणों का गान करो। जिसकी कृपा पानी हो, नेताजी की कथा पानी हो तो नेताजी का गुणगान करो, और भगवान की कृपा पानी है तो भगवान जी का गुणगान करो। तो जिसके गुणों का गान करोगे, जिसके नाम का जाप करोगे, उसी की कृपा आपको उपलब्ध हो जाएगी। अब आगे और कहने लगे कि केउ परम पुनीत इति राम कथा जो है, ये राम कथा एक चरित्र है, एक लीला है या एक इतिहास है। चरित्र माने जो एक्शन हुआ, और लीला माने जो ऑर्गेनाइज किया गया, जैसे स्टेज पर करी जाती है। और इतिहास माने खाली हुआ और चला गया। लेकिन महादेव बाबा कह रहे हैं कि कहो परम पुनीत इतिहासा। ये इतिहास तो है जो पूर्ववर्ती कालों में हुआ है, लेकिन
क्योंकि ये परम पुनीत है इसलिए। और ये और इतिहास जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, इंदिरा गांधी और जो मोदी जी का इतिहास, ये इतिहास तो ऐसे हैं कि इन इतिहासों को आप सुन लो, सुन के जो कुछ भी करना वो कर लो, लेकिन कहे परम पुनीत इतिहास और सुनत श्रवण छूटे दो पाचा। ये इतिहास कैसा है कि इसके सुनने से संसार के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, संसार के बंधन में नहीं बढ़ना पड़ता है। और इस इतिहास में गुण भी और क्या है, कल्प तरु करुणा पुंजा। इस इतिहास के लिए यदि हम प्रणत हो जाएं, इस इतिहास को ये मान के कि भाई इसमें जो कुछ है ये ऐसा ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए ये इतिहास भी कल्पतरु के समान हो जाता है कि जो मांगोगे सो मिल जाएगा। इतनी करुणा करने वाला ये इतिहास बन जाता है। और सबसे बड़ा गुण इसके बाद क्या प्राप्त होता है कि उपजई प्रीति राम पद कन्या। कहने को तो ये इतिहास है, लेकिन भगवान राम के चरणों में प्रीति उत्पन्न हो जाती है। ये तो एक बात है। अब जब इस इतिहास को सुन लिया और सुन के समझ लिया, तब क्या हुआ? क्या हुआ? मन कर्म वचन जनित अग जाई और जोग विराग ज्ञान निपुण सुनाई ये कथा श्रवण मान लाई। पार्वती मैया देखो कि इसके सुनने से क्या होता है। मन, वचन और कर्म, ये क्रियाओं के तीन ही स्वरूप होते हैं। एक काम हम मन से सोचते हैं, एक अपने हाथ से कर लेते हैं, और एक हम वचन से कर देते हैं कि जाओ तेरा राम जी भला करें। और एक मन से सोच रहे हैं कि भाई आज तो क्या है, आज ठाकुर जी के लिए कुछ ऐसा कर लेंगे। तो मन कर्म वचन, इस तरह से यदि कोई पाप कर ले मन से, कर्म से और वचन से, तो उसके पाप का भी नाश हो जाता है। ये इसका फल है इस इतिहास का। और सुनाइए कथा श्रवण मन लाई। इस कथा को जो लोग मन लगा के सुनते हैं, कथा तो सुनी जाती है कानों से, लेकिन इस कान से सुनी, इस कान से निकाल दी। लेकिन ये फल कब मिलेगा? सुनाई जे कथा श्रवण मन लाई। कानों से तो सुनेंगे, लेकिन मन तक जाए वो, न्यों जाके न्यों नहीं जाए, न्यों जाके न्यों जाए। तीर्थाटन साधन समुदाय जोग विराग ज्ञान निपुणाई। जितने भी साधन हैं, चाहे तीर्थ कर आओ, योग कर लो, साधन कर लो, और कुछ भी कर लो, इन सब के, और ज्ञान कर्म धर्म व्रत दाना संयम सम जप तप मक नाना। चाहे महाराज कुछ भी कर लो, संयम करो, जप करो, तप करो, किसी भी तरह का धर्म की कोई बात करो, दान करो, भूत दया दुज जी मात्र पर दया करो, गुरु सेवकाई गुरु जी की सेवा कर लो, और विद्या विनय विवेक बढ़ाई। माने जीवधारी में जितने भी गुण हो सकते हैं, उन सारे गुणों को यदि हम एक तरफ कर दें
और जितने भी साधन वेद ने बखाने हैं, इन सब साधनों को भी इसमें मिला दें तो क्या होगा? सब जलगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति सयानी। बोले ये जो इतने सारे ऊपर साधन कहे गए हैं, इतनी सारी बातें चाहे वेद ने कही है, कहने को ये इतिहास जरूर है, लेकिन इसका फल कितना प्रत्यक्ष और सामने वर्तमान में है कि जितने भी साधन आप कर सकते हो, इन सब का फल जो मिलता हो, वो फल इस भगवान राम की कथा को श्रवण और मन से सुनने से मिल जाते हैं। सब कर फल हरि भगति सुहाई। चाहे जितना भी संयम जप तप दान कर लो, इन सब का फल क्या होता है? भगवान की भक्ति होती है। और सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, श्रुतियों ने गाया है क्या? राम कृपा काऊ एक पाई। इतने सारे साधन करोगे, और इतने सारे साधन करने के बाद श्रुतियों ने क्या कही है कि इसके बावजूद भी किसी एक को ही मिलेगी भगवान की कृपा से भक्ति। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, ऐसी जो भगवान की भक्ति की दुर्लभ है, पावही भी नहीं प्रयास। ऐसी दुर्लभ भक्ति को और मनुष्य लोग बिना ही प्रयास के प्राप्त कर लेंगे। कब? जे या कथा निरंतर सुनई मान विश्वास। ये जो इतिहास है, इसको कथा मान के निरंतर सुनेंगे और इस पर विश्वास करेंगे, उनको भगवान की भक्ति मिल जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और फिर महादेव बाबा कहते रहे, सोई सर्वज्ञ गुनी सोई ज्ञाता, सोई महिमान्विता पंडित दाता। इस संसार के जितने भी गुण हैं, उन सब गुणों में, उन गुणों के आधार में क्या है? धर्म परायण। ये जो भगवान की भक्ति है, इन सब का आधार भगवान राम की कथा और उसका सेवन है। वो एक किसी सज्जन ने, किसी दूसरे धर्म वाले ने मानस को नीचे रख के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ रख दिए, और फिर राम भगत से कहने लगा कि महाराज देख लो आप, ये सबसे नीचे है और बाकी सारे धर्म सबसे ऊपर है। तो गोस्वामी जी ने कह दी कि महाराज मैं क्या देखूं, ये तो आप खुद ही मंजूर कर रहे हो, बिना आधार के कोई चीज़ टिकती है? जो ऊपर वाली जितनी चीज़ें, इन सब का आधार ही रामचरितमानस है। तो ये जो भगवान राम की भक्ति है, रामचंद्र जी की कथा है, ये सब चीज़ का आधार है। और इस आधार से जो लोगों में गुण आएंगे, वो क्या क्या है? धर्म परायण सोई कुलता। धर्मपरायण कौन हो सकता है? और राम चरण जा कर मन राता। भगवान राम के चरणों में जिसका मन लग जाए, वो ही जो है धर्मपरायण हो जाएगा। सारे धर्म उसमें अपने आप ही आ जाएंगे, बिना बुलाए ही। उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। और नीति निपुण सोई शयन परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीति जय जाना। वही नीति का निपुण हो जाएगा, वही सयाना हो जाएगा। श्रुतियों के सिद्धांत को भी वही व्यक्ति समझ लेगा। कौन? और वही कवि, वही कोविद और वही रणधीर हो जाएगा, बड़ा बली। रणधीर माने लड़ने मरने में परफेक्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कारण किसी से भी लड़े मरे।
लड़ना मरना वहीं जहाँ उसकी जरूरत हो, क्योंकि ये लड़ाई मराई का जो है काम बड़ा खोटा काम है। इसमें दोनों पक्षों का ही नुकसान होता है। न धर्म परा सोई कवि को विद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुवीरा। जो छल को छोड़ के भगवान का जो है भजन करे वो रणधीर भी हो जाता है। हालांकि उसे जब भगवान का भजन करेगा तो लड़ने मिलने की कोई जरूरत ना पड़ रही, लेकिन फिर भी यदि कोई दूसरा हमला कर दे तो वो रणधीर भी हो जाएगा। धन्य सो देश जहाँ सुरसरी। अब धन्यता की बात ये तो जीव लोगों की हो गई। अब जो है ये भूलोक में चलो तो क्या है कि वो देश कौन सा धन्य है कि जहाँ गंगा। और धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। वो स्त्री कौन सी धन्य है जो पतिव्रत का धारण करे। धन्य सो भूप नीति जो करई। राजा कौन धन्य है जो नीति की बातें करे। और धन्य सो निज धर्म न टरई। ब्राह्मण वो धन्य जो अपने ब्रह्म धर्म का पालन करे। माने आजकल तो जो भी कुछ है भाई निंदा तो किसी की नहीं है, लेकिन सारे ब्राह्मणों को जीवन यापन के लिए ब्रह्म कर्म के अलावा कुछ करना पड़ रहा है। धन्य घड़ी शोधन धन्य प्रथम गति जाकी। धन कौन सा धन्य है जिसकी प्रथम गति हो। प्रथम गति क्या है कि दान, दूसरी गति भोग और तीसरी गति विनाश। तो यदि दान में धन काम आवे तो वो धन धन्य हो जाता है। धन्य पुण्य रति मति सोई पागी। धन्य सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन्य पुण्य रत मति सोई पागी। मति कौन की धन्य है जो पुण्य के काम में लगी जाए, पुण्य पहले। और धन्य गरी जब हुई सत्संगा। वो घड़ी धन्य, वो समय धन्य है जिस घड़ी सत्संग हो। और धन्य जन्म दीजिए भगति अभंगा। और वो ब्राह्मण धन्य है। धन्य जन्म दीजिए भगति अभंगा। और किसका जन्म धन्य है जिसके ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति अभंग हो, जो टूटे न कभी। प्रीति ये नहीं आज मतलब है तो प्रीति है, नहीं तो नहीं है। धन्य जन्म प्रीति अभंगा। और फिर अब इन सबके बाद में नंबर आ गया कि वो कुल कौन सा धन्य है। सो कुल धन्य उमा सुनो। सुनो कौन सा, पार्वती मैया। जगत पूज्य सुपुनीत। जगत में पूज्य हो जाएगा और अत्यंत पुनीत होगा। श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनीत। जिसमें विनीतवान लोग और भगवान राम के परायण होकर उत्पन्न होते हो, ऐसा कुल धन्य हो जाता है। हमारे बाबा का कुल धन्य हो गया क्योंकि हमारे पिताजी जैसे राम परायण पैदा हुए उस घर में। अब इतना सब होने की बात में भोले बाबा बोले कि देखो कथा और कथा का फल, ये दोनों बातें तो मैंने आपको बता दी। अब इस कथा का उपसंहार और कर रहे हैं तो भोले बाबा क्या कह रहे हैं। मति अनुरूप कथा में बासी। यद्यपि प्रथम गुप्त कर राखी। मैंने ये कथा कैसे कही है अपनी मति के अनुरूप। हालांकि
कीजिए, मैंने छुपा के रख रखी थी, किसी को मैं सुनाता नहीं था, लेकिन आपके मन में जो प्रीति थी तब मैंने ये कथा सुनाई है। लेकिन पार्वती मैया ने जब सबसे पहले बालकांड में राम जी से, वो महादेव जी से कथा के लिए प्रार्थना करी है पार्वती जन्म में, तो उन्होंने क्या कही है, बंदऊ पद धर धरनी सिर और विनय करऊं कर जोड़, वर्णऊ रघुवर विशद जसु श्रुति सिद्धांत निचोड़। महाराज आपने जैसे पहले वहाँ कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनाई थी, वो तो मेरे पल्ले कुछ पड़ी नहीं, और उससे नफे के बदले उल्टा नुकसान हो गया। लेकिन अब जो आप कथा सुनाओ वो श्रुतियों के सिद्धांत को निचोड़ के सुनाना, कि क्या है। ऐसा मत कह देना कि महाराज जे मैंने ऐसा अनुभव किया। क्यों कि अनुभव भी कई तरह के होते हैं। एक सबसे पहला अनुभव आत्मानुभव होता है कि हम क्या अनुभव कर रहे हैं। दूसरा अनुभव शास्त्र जो कह रहे हैं उससे पैदा होता है। तो पार्वती मैया कह रही है कि शास्त्रों ने जो अनुभव किया है उस अनुभव को आप अपनी मति से निचोड़ के मुझे सुनाना, जी नहीं कि हमने कही था, मैंने कह दी 2 3 7, बोले 7 कैसे, तो शुद्ध सिद्धांत से जोड़ के बताना कि 2 3 7 ऐसे होते हैं। तो शुद्धि सिद्धांत है निचोड़, ऐसा पार्वती मैया ने प्रार्थना करी है। और शंकर जी महाराज ने फिर कही है कि मैंने अपने मत अनुरूप से कही है, क्योंकि शास्त्र और शास्त्र की बातें इतनी ज़्यादा हैं कि इन सब का निचोड़ में निकालने में यदि लग जाऊंगा तो मैया तुम्हारे पल्ले कुछ न पड़ रही। इसलिए मैंने अपनी मति शब्द को जोड़ के, एक मास्टर साहब बच्चों को पढ़ाते हैं तो किताब में लिखा होता है वो तो पढ़ाते हैं, लेकिन एक आध लाइन उन्हें ऐसी जोड़नी पड़ती है कि जिस लाइन को जोड़ने से बच्चे की समझ में आ जाती है। कैसे, अगर इस संदर्भ में कहें लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई और शक्ति लग के मूर्छित हो गई, राम जी विलाप कर रहे हैं। अब कोई कथा सुनावे और कह दे तो फिर वही स्थिति बन गई कि लो महाराज ये तो भगवान है और ये मूर्छित हो गए और हनुमान इन्हें जिला रहे हैं। तो वहां पे फौरन ये कहा गया कि उमा अखंडा एक रघुराई, भगवान एक अखंड है, इसमें संदेह मत करना जो रो रहे हैं तो। और नर गति भगति कपाल दिखाई, कि मनुष्यों की संसार में क्या हालत होती है इसका दर्शन उन्होंने कराया है। तो ऐसे ही शंकर जी कह रहे हैं कि मत अनुरूप कथा में वासी, क्योंकि जब जब आपको कुछ समझाने की जरूरत पड़ी है तब तक मुझे अपने मति के अनुरूप उसकी भाषा की व्याख्या करनी पड़ी, अपनी मति के अनुरूप, जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। और फिर तब मन प्रीत दे के दिखाई, तब मैं रघुपति कथा सुहाई। आपके मन में भगवान राम की कथा के लिए अत्यंत प्रीति थी, इसलिए मैंने सुनाई है। और फिर क्या है कि अब देखो ये कथा आपने सुन ली और ये कथा सुन के हृदय में धारण कर ली। अब आपने भी ये बंधन मेरे से ये कह दिया कि महाराज मैं तब उपाध विशेष उपजी राम भगत दृढ़ बीते सकल कलेश। महाराज आपके कहने से सुन के भगवान राम के चरणों में दृढ़ प्रीति उत्पन्न हो गई, तो मेरे सारे क्लेश मिट गए हैं। तो ये जब आपने ये समझ लिया और आप ये देख चुकी हो कि वहाँ कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के बाद आपको क्या फल मिला था, तब अब आगे के सुझाव की बात मैं कहता हूँ क्या
यह न कहिया सतही अटिली सिही लई। किसी को जबरदस्ती जिद करने वाले, अपनी बात हद रखने वाले को नहीं गए। कौन सा? इसके संग में एक गुण और हो कि जो मन लाई न सुने हर लीलाई। जो मन लगा के भगवान की लीला को सुने, न सुने ऐसे आदमी की नहीं है। क्यों? क्या आपने प्रत्यक्ष में देखा था कि जब अगस्त ऋषि के आश्रम में गए और जाके और शंकर जी महाराज ने कथा सुनाई और पार्वती मैया ये कह रही है कि लो कथा तो इनसे सुनना ही है, जी कैसे ये सिद्ध महंत है। और फिर उन्होंने ऋषि पूछी अरे भगति सुहाई और कही शंभु अधिकारी पाई। भगवान की भक्ति को महादेव जी से पूछ रहे हैं। तो महाराज ये समय पकड़ में ये कैसे ऋषि हैं, ये आपके मन में आ गई। तो ये बात काय में आ गई, यह न कही सट ही अतिशी लई और जो मन लाई न सुन हर ली लई। आप इसी जुगत में लगी रही और आपने नहीं सुनी, इसलिए ऐसे लोग लोभी को मत कहिए, क्रोधी को मत कहिए, कामी को मत कहिए, और जो इस संसार के नायक भगवान का भजन नहीं करे उसे भी कभी मत सुनाना। ब्राह्मणों का जो द्रोह करता हो उसको भी नहीं सुनाना, और चाहे वो ब्राह्मण का द्रोह करने वाला इंद्र के बराबर भी हो तो भी मत सुनाना। इतनी सारी कंडीशन जो है भोले बाबा ने लगा दी। और फिर एक बात कह दी कि सुनाना किसे, कि राम कथा के ते अधिकारी हरिजन के सत्संग अति प्यारी। जिनको सत्संग की बहुत प्रिय हो वो इस राम कथा के अधिकारी है। इसके अलावा किसी को भी ये कथा नहीं सुनाना। गुरुपद प्रीत नीति रत जेई द्विज सेवक अधिकारी दे। गुरु के चरणों में जिसे प्रीति हो और नीति में चलता हो, माने सारे गुण ये उसको सुनाओ जो सात्विक वृत्ति के गुण में आ जाता हो, और जो नहीं आता है उसको कभी न सुनाओ, ये बीच में कह दिया। और दुष्सेवक अधिकारी थे, जो ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करता हो वो इस कथा को सुनने का अधिकार है। यह विशेष सुखदाई जाई प्राण प्रिय श्री रघुनाई। जिसको भगवान राम प्राणों के समान प्रिय हैं, ये कथा उनको अत्यंत प्रिय लगने वाली और सुख देने वाली है। अब प्राणों के समान भगवान प्रिय कैसे हो जाएंगे? प्राणों के समान तो ऐसे ही प्रिय होंगे, दिन रात जिनका सतत ध्यान करोगे तो वो चीज रोज रोज लड्डू खाओ तो लड्डू ही अच्छा लगने लगे, रोज रोज एक काम करो तो वो काम अच्छा लगे। जैसा अपने लाइन से हट जाए, इधर उधर हो जाए तो अरे भाई आज फलाना काम नहीं करे। राम चरण रति जो चाह, और कौन को कह दो, क्योंकि भगवान राम के चरणों में प्रीति चाहता है, अथवा पद निर्वाण या निर्वाण पद से जन्म मुक्ति के बंधन से अपने आप को मुक्त करना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? भाव सहित सो यह कथा और करऊ सबन पुटपान। ऐसे व्यक्ति को भाव के साथ में भगवान राम की इस कथा का जो है पान करना चाहिए। पान का मतलब जो है सुने तो कानों से उतर के जाए अंदर हृदय में, इसका मतलब पान करना है। ऐसे ये भाव सहित सो यह कथा करऊ सबन पुट पान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब भक्तों की जय, पवन सुत हनुमान की।